नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन देखिए। इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देखेंगे अलग अलग विषय की हमें अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें देखिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इस वर्ष के लिए हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देखेंगे इसमें सभी पाठ दिए गए हैं। इन पाठों के प्रश्नों के आंसर हम अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, भूमिका दी गई है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद दिया है देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए अ नंबर का है कुत्तों में विशेष शक्ति होती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो कुत्तों में विशेष शक्ति होती है, सूंघने की विशेष शक्ति होती है। इसके बाद है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे से को देती हैं। तो बिजली तरंगों से देती हैं। इसके बाद है हवा में हुए कंपन का अंदाज़ा लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ की मदद करते हैं। तो बाघ की मदद करते हैं मूंछें, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला है द नंबर का पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ें की दूरी का एहसास होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर है चील, बाज और गीद। तो अब इनमें से 2 पक्षियों के नाम लिख सकते हैं, चील, बाज और गीद। इसके बाद अगला प्रश्न है सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वह कैसे सुन पाता है। तो उसका राइट आंसर है जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता कैसे लगा लेती हैं। तो यह गंध के द्वारा मीठी चीज़ों का पता लगा लेती हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीक़ों से व्यवहार क्यों करती हैं। तो इसका राइट आंसर है वे जान लेती हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की एवं शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं, लिखिए। तो देखिए बाघ, गैंडे, शेर और कस्तूरी हिरण ये लुप्त होने की कगार पर हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों। तो देखिए चींटियाँ जब चलती हैं तो ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं। चींटियाँ गंध का अनुसरण करके अपने मूल मार्ग को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 9 दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बाघ की 5 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए पहला, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। और 5वां है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को भांप लेता है। तो इस प्रकार से हम इसकी 5 विशेषताएं
लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, क्यों? तो देखिए हमारे देश की सरकार तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए दी गई तालिका में घर में आपके साथ रहने वाले कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नलिखित जानकारी लिखी है। तो देखिए पहला है जानवर का नाम। देखिए क्रमांक जानवर का नाम, पालतू बिन बुलाए जानवर, भोजन क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, दिन रात में सक्रिय रहते हैं, दिन में या रात में सक्रिय रहते हैं, आपकी रक्षा कैसे करते हैं। देखिए अपनी रक्षा वे कैसे करते हैं। तो देखिए जानवर का नाम बिल्ली, कुत्ता, हाथी, हिरण, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़ और ऊँट, ये 10 जानवरों के नाम लिख सकते हैं। ये बिल्ली जैसे बिन बुलाए आते हैं, ये पालतू जानवर है। कुत्ता, हाथी भी पालतू है। हिरण बिन बुलाए आते हैं। गाय पालतू है। भैंस पालतू, बकरी पालतू, घोड़ा पालतू है और भेड़ पालतू, ऊँट भी पालतू है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके बारे में लिख सकते हैं। अब ये क्या क्या भोजन करते हैं इनके बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कहाँ रहते हैं, तो इनके रहने का स्थान भी हम बता सकते हैं। जैसे बिल्ली घर पर रहती है, कुत्ता घर पर, हाथी जंगल में रहता है, हिरण भी जंगल में। इसके बाद देखिए दिन में या रात में सक्रिय रहते हैं। जैसे बिल्ली देखिए यह दिन या रात में सक्रिय रहती है। इसके बाद कुत्ता रात में सक्रिय रहता है, हाथी दिन में, हिरण दिन में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दिन या रात में सक्रिय रहते हैं इन सभी जानवरों के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद ये अपनी रक्षा कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।